नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं एथिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की सत्यनिष्ठा अर्थात इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों को भी बताइए। तो देखिए प्रश्न में दो भाग हैं। पहला कि सत्यनिष्ठता अर्थात इंटीग्रिटी की परिभाषा बतानी है, दूसरा इसके प्रमुख प्रकार को भी बताना है। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि सत्यनिष्ठा अर्थात इंटीग्रिटी से आशय है कि व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों के बीच आंतरिक सुसंगति, व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों के बीच आंतरिक सुसंगति तथा उसके नैतिक सिद्धांतों एवं व्यवहारों के मध्य सुसंगति। तो सिंपल सी परिभाषा है कि व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों के बीच आंतरिक सुसंगति अर्थात व्यक्ति के जो भी नैतिक सिद्धांत हैं, जैसे दया, करुणा, संवेदना, ईमानदारी, तो इनके बीच आंतरिक सुसंगति होनी चाहिए। दूसरा, ये जो नैतिक सिद्धांत हैं दया, करुणा, संवेदना, ईमानदारी इत्यादि, इनके बीच और उसके व्यवहार जो हैं, जो वो व्यवहार करता है उसके बीच भी सुसंगति होनी चाहिए। तो सिंपल सी परिभाषा है इंटीग्रिटी अर्थात सत्यनिष्ठा की। तो ये परिभाषा कोई इस सत्यनिष्ठता में दो महत्वपूर्ण बातें और भी हैं। पहला कि सत्यनिष्ठा में सिद्धांतों का एक सोपानिक क्रम भी तैयार किया जाता है ताकि यदि इनमें असंगति हो तो प्राथमिक मूल्यों का चयन किया जा सके। इंटीग्रिटी अर्थात सत्यनिष्ठा में एक सोपानिक क्रम भी तैयार किया जा सकता है, जैसे कि हायरार्की में रख देंगे कि पहले हम दया को रखेंगे या पहले करुणा को रखेंगे या संवेदना को रखेंगे या ईमानदारी को रखेंगे। इस तरह से एक सोपानिक क्रम तैयार किया जाता है और यदि इसमें कोई असंगति हो तो जो प्राथमिक मूल्य है हम उसका चयन करेंगे। एक बात तो यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि सत्यनिष्ठा के अंतर्गत एक समय, एक समाज एवं एक परिवेश में एक समान नैतिक सिद्धांतों को अपनाने की अपेक्षा की जाती है। अर्थात अगर समय बदल गया, अगर समाज बदल गया, अगर परिवेश या परिस्थिति बदल गई तो सत्यनिष्ठा भी बदल जाएगी। तो ये दो बातें याद रखनी है। पहली परिभाषा हो गई और दो इसकी मुख्य बातें अर्थात मुख्य विशेषताएं ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कि सत्यनिष्ठता के निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं। नंबर 1 कि बौद्धिक सत्यनिष्ठता अर्थात इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, अर्थात जब हम अपने तथा दूसरों के लिए एक समान प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। जब हम अपने लिए तथा दूसरों के लिए एक समान प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं तो इसे कहा जाता है बौद्धिक सत्यनिष्ठा अर्थात इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। जैसे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की आलोचना की जाती है तो वह खुश होता है, अर्थात मैं दूसरे की आलोचना करता हूं तो मैं खुश होता हूं, किंतु अगर दूसरा भी मेरी आलोचना करता है और मैं नाराज हो जाता हूं तो मैं बौद्धिक सत्यनिष्ठ आदमी नहीं हूं। अर्थात मैं दूसरे की आलोचना पे खुश होता हूं तो दूसरे के द्वारा मेरी आलोचना करने पर भी मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, शांत ही रहना चाहिए। ये हो गया बौद्धिक सत्यनिष्ठता अर्थात इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। और इसका देखिए बौद्धिक सत्यनिष्ठता का विपरीत है बौद्धिक पाखंड। बौद्धिक पाखंड इसका विरोध है इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी। तो इसमें क्या है कि अपने तथा दूसरों के लिए अलग अलग मापदंड या प्रतिमान रखना। अर्थात अगर मैं दूसरे की आलोचना करता हूं तो मैं खुश होता हूं और दूसरा मेरी आलोचना करता है तो मैं दुखी हो जाता हूं, गुस्सा हो जाता हूं। तो ये हो गया बौद्धिक पाखंड हो गया। अर्थात अपनी गलती पर स्वयं वकील बन जाना तथा दूसरे की गलती पर स्वयं जज बन जाना। तो सत्यनिष्ठता की पहला प्रकार हो गया बौद्धिक सत्यनिष्ठता। दूसरा हो गया व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा अर्थात
पर्सनल इंटीग्रिटी, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा अर्थात पर्सनल इंटीग्रिटी। तो जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में नैतिक सिद्धांतों एवं आचरण के मध्य सुसंगति रखते हैं, तो यह कहा जाएगा व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा अर्थात पर्सनल इंटीग्रिटी, कि जब हम पर्सनल लाइफ में जो नैतिक सिद्धांत हैं और जो हमारा व्यवहार है उन दोनों के मध्य सुसंगति है, तो ये कहेंगे व्यक्तिगत सत्यनिष्ठता अर्थात पर्सनल इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा का तीसरा प्रकार है व्यवसायिक सत्यनिष्ठा अर्थात प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। तो इसमें देखिए, जब हम अपने व्यवसाय से जुड़े नैतिक सिद्धांतों एवं आचरण के मध्य सुसंगति बनाए रखते हैं, जब हम अपने व्यवसाय से जुड़े जो भी नैतिक सिद्धांत हैं और जो हमारा व्यवहार है उसके मध्य सुसंगति बनाए रखते हैं, तो ये कहा जाएगा व्यवसायिक सत्यनिष्ठता अर्थात व्यवसायिक सत्यनिष्ठा अर्थात प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। अगर देखिए, डॉक्टर द्वारा अनावश्यक जांच का लिखना, कोई डॉक्टर है अनावश्यक जांच लिखता है, तो व्यवसायिक सत्यनिष्ठता का उल्लंघन होगा। डॉक्टर को चाहिए कि केवल उतनी ही जांच लिखे या उतनी ही दवा लिखे जितनी रोगी को ठीक होने के लिए आवश्यक है। या कोई वकील है तो अनावश्यक केस को लंबा खींचता है ताकि उसकी फीस बढ़ती रहे, तो यह भी उसका उल्लंघन है, व्यवसायिक सत्यनिष्ठता का उल्लंघन है। उसे चाहिए कि समय से मुकदमे का निपटान हो सके, यह बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या देखे, इंटीग्रिटी अर्थात सत्यनिष्ठा की परिभाषा देखे, उसकी दो विशेषता देखे और उसके सत्यनिष्ठता के 3 प्रकार देखे। तो ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग सत्यनिष्ठता का प्रशासन में क्या उपयोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।